बिजनेस को कैसे क्या कर सकता है, और इस म, व्यक्तित्व को और इस पर्सनालिटी को हम बुलाने के लिए हमारा अकेला का दम नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी हमारे साथ मिलके, और आप जिस जगह पे है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पे है पॉपअप नेटवर्क के अंदर आइए, क्योंकि हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानने वाले हैं। जो जिसके बारे में हम जानेंगे तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सब प्रॉपर नेटवर्क के अंदर आए, और वहीं पे जहाँ पे शोर शराबा ना हो ऐसे जगह पे बैठिए, और हाथ में एक एक करके डायरी और पेन रखिए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट चीज होगी उसको हम जैसे नोट डाउन कर सके। तो हमारे बीच में और ये वाली ये हस्ती को और ये पर्सनालिटी को हमारा अकेला का दम नहीं है कि मैं अकेला बुला पाऊँ। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी मेरे साथ दीजिएगा, और एक जबरदस्त ताली जहाँ पे आप है, कम से कम आपका मोहल्ले वाले जान जाए कि हाँ इनका घर में कुछ हो रहा है अच्छा खासा। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सभी ऊपर हाथ करके और जोरदार तालियों के साथ हमारा ग्रेट मेंटर मिस्टर सुमित शर्मा सर को पैनल पे बुलाते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर। थैंक यू सर। वेलकम सर आपका, बहुत धन्यवाद। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल। आज सर ने बहुत अच्छी एंकरिंग की है, और अगली बार से हम लोग नए नए लोगों को एंकरिंग के लिए आमंत्रित किया करेंगे। अगले के बाद में उनको गोल में कन्वर्ट करना है, और गोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, उन ड्रीम को सबसे पहले लिखिए, डेट लिखिए, समय लिखिए, और दिन भी लिखिए, कितने बजे लेकर के आने चाहते हैं वो भी लिखिए। और उसके बाद में आपको फिर एक अगला पॉइंट है जो हमारा लिस्ट का है। जब हम लिस्ट को देखते हैं तो लिस्ट में हमारी 4-5 चीजें सबसे पहले देखनी है। 4 चीजें हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जब हम लिस्ट बनाए या अपने नेटवर्क में बनाए तो उसकी लिस्ट सोशल लोगों की होनी चाहिए, सामाजिक लोगों की होनी चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, फाइनेंशियल लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, और मेंटल लोगों की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। किसी पागल लोगों की लिस्ट में लिखे, जो शराब पीता है व्यक्ति, ऐसे लोगों को मत लिखो। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है ऐसे लोगों को मत लिखो। लेकिन अगर लिखा हुआ है, दमदार सा लग रहा है आपको, इच्छा शक्ति वाला है, तो ऐसे लोगों को आप लिख सकते हैं। सर पढ़ा लिखा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेटवर्क में किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं होती, किसी काले रंग की या गोरे रंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इच्छा शक्ति वाले लोगों की जरूरत होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सीख लूंगा, तो ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में लिखो। सबसे पहले सोशल लोगों को लिस्ट में लिखो जो सामाजिक हैं। उसके अलावा एजुकेशन लोगों, पढ़े लिखे लोगों को आप अपनी लिस्ट में लिखो। फाइनेंशियल लोगों को लिस्ट में लिखो। और फाइनेंशियल जितने भी लोग हैं हमारे, चाहे वो 10,000, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ती है। अभी 100 बिजनेस वॉल्यूम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो 8-10 हज़ार की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में लिख लो। और मेंटल लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप बिजनेस को बड़े लेवल पे लेकर के जाने की तैयारी करो। और इस तरह से जब आप उनकी लिस्ट लिखेंगे, और कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाओ आप। और लिस्ट कहाँ बनानी है आपको? शुभारंभ में। शुभारंभ कितने लोगों के पास है? आप एक बार अपनी अपनी शुभारंभ वाली लिस्ट दिखाओ मुझे, है किसी पास शुभारंभ? हमेशा आपको, और जितने भी अप्लायर हैं, जो भी व्यक्ति आपकी एफआईएम करने के लिए जाएं, शुभारंभ में ही लिस्ट बनवाएं। डायरी की लिस्ट मैंने कल बंगाल में आकर के देखी, तो एक सर थे मेरे पास आई मीटिंग करने के लिए। मैंने उनसे पूछा सर आपकी लिस्ट कहाँ है? तो सर ने कहा सर मेरी जो 150 लोगों की लिस्ट थी वो मैंने डायरी में लिखी, अभी डायरी नहीं मिल रही। इसका मतलब है क्या नहीं मिल रही? उनकी डायरी नहीं, उनकी लिस्ट नहीं मिल रही। और लिस्ट से डायमंड निकल सकते थे, लिस्ट में करोड़ों रुपए भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो उनके करोड़ों रुपए डायरी गायब कर दी या कहीं गायब हो गई। तो कल मैंने फिर से उनकी 62 लोगों की लिस्ट तैयार कराई, और दमदार से ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करा दी। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना है, ऐसे शुभारंभ में अपनी लिस्ट तैयार करनी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शुभ आरंभ। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए, आरंभ करने के लिए, उसको जब काम किया जाता है उसको शुभारंभ बोलते हैं। सब इस लिस्ट का नाम है शुभारंभ। लिस्ट बुक है वैसे,
और आपके कहीं के भी लोग हैं, यहाँ इसमें लिखा हुआ है, नाम लिखना है, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस क्या है उनका वो लिखना है, क्या करते हैं वो, उसके अलावा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट उनका एज क्या है। इस तरह से आप अपने अपलाइन के माध्यम से अपने लिस्ट बुक लीजिए। बिना लिस्ट बुक के आप अधूरे हैं, बिना लिस्ट बुक के आपका जो ताकत है ना वो नहीं लग पाएगा। आप जिस भी टीम में आते हैं, चाहे संदीप जी की टीम में आते हैं, चाहे दिनेश सर की टीम में आते हैं, चाहे नवराज सर की टीम में आते हैं, चाहे तीर्थराज सर की टीम में आते हैं, चाहे स्वामी जी की टीम में आते हैं, आप कहीं से भी आते हैं, आप अपनी लिस्ट जरूर बनाइए। और लिस्ट हमेशा आपको अपनी शुभारंभ में ही बनानी है। किसमें बनानी है? और मैं हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं मैं उनसे भी बोलूंगा कि आप भी अपनी अपनी लिस्ट शुभारंभ में ही बनाइए। आपके पास अपनी पर्सनल एक शुभारंभ होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को जब बिठाएं तो उनको बता करके ना बताएं, आप अपनी खुद की एक लिस्ट दिखाते हैं। मैं अगर अपनी लिस्ट दिखाऊं तो मेरे पास खुद के पास एक प्रॉपर लिस्ट है और वो मेरी शुभारंभ में ही है। अगर मैं 3 फीट में कहीं से नंबर लेकर के आता हूं तो मैं उस शुभारंभ वाली लिस्ट में लिखता हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी अपनी अपनी बनानी है। टूल्स सस्ता ही है, करोड़ों अरबों रुपए सेब सबसे मिलता है, उसमें से मात्र 600-700 रुपए का टूल्स आता है आपका, जितने का भी आपको मिलता है, समझ रहे हैं ना। उस टूल्स को लेकर के आपको उसमें से शुभारंभ लेनी है और उसमें अपनी लिस्ट बनानी है। बना सकते हैं कि नहीं? उसके बाद में 3 फीट रूल। 3 फीट रूल का मतलब समझ लो आप 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास है, या आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं, या आप ट्रेन में बैठे हैं, या और कहीं पे भी जाते हैं। जैसे अभी मैं ट्रेन में आया गुवाहाटी से लेकर के और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तक, मैं जैसे ही ट्रेन में उतरा तो एक लड़का था और गुवाहाटी से ही आया था, वो कैलकाटा जा रहा था। मैंने उनका नंबर ले लिया और नंबर लेकर के उससे बात करता रहा, समझ रहे ना। और बात करके मैंने उसको बताया, मैंने ऐसे ऐसे करके मैं एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा आपको, एक दिन मुलाकात करते हैं। उनका ठीक है भैया, मैं मुलाकात करने को तैयार हूँ, एक दो दिन में मैं यहाँ से फ्री होकर के फिर उसको बुलाता हूँ, फिर उसको ज्वाइनिंग कराता हूँ, समझ रहे ना। तो 3 फीट जो रूल वाले लोग हैं उनको भी आपको क्या करना है, अपने लिस्ट में 3 फीट लोगों को भी आपको अपनी लिस्ट में जोड़ना है। और कोशिश करें पर डे 1 या 2 लोगों की लिस्ट बनाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, सर मैं क्या करूंगा, मेरा काम कैसे चलेगा। तो आप लोग जाएं, बहुत सारे लोग जैसे दुकान वाले हैं, सब्जी वाले हैं, और भी अलग अलग लोग हैं, उन सब लोगों की लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके ही आप लोग अपने काम को शुरुआत करा सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? अच्छा तीर्था सर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर दीजिए। लिस्ट के बाद में बात आती है इन्वर्सन की। तो इन्वर्सन करना आपको सीखना है। इन्वर्सन करने के लिए आपको क्या करना है, क्लियर द नाइट, रात को ही क्लियर करना है, और इन्वर्सन टूल्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए वीडियो आती हैं, देवेंद्र शर्मा सर का ड्रीम के ऊपर भी वीडियो है, लिस्ट के ऊपर वीडियो है, इन्वर्सन के ऊपर वीडियो है। जितने भी टॉपिक अभी आपके सामने स्लाइड दिखाई जा रही हैं, उन सब स्लाइडों की बहुत लंबे लंबे आधा आधा घंटा की वीडियो है। सर ने बहुत डिफाइन करके बताया है, बहुत ही अच्छी तरह विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से हमें इन्वर्सन करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, कौन कौन सी बात बोलनी है इन्वर्सन करने पे, कौन कौन सी बात नहीं बोलनी है। तो ये सारी की सारी बातें आपको उन वीडियो के माध्यम से सीखनी है। क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन जो हमारा सेमिनार होता है या मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें हम लोग बता सकते हैं, उसमें हम लोग एग्जांपल के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट का टाइमिंग मिलता है, तो 50 मिनट में ही हमें पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, तो इतना विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते। लेकिन आपको क्या करना है, देवेंद्र शर्मा सर का इन्विटेशन का, ड्रीम का, लिस्ट का, वो सारे के सारे वीडियो आपको क्या करने हैं, सुनने हैं। और एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक सुनना है, जब तक कि आप सर के डायलॉग फील्ड में ना बोलने लग जाएं या अपनी टीम में जाकर के ना बोलने लग जाए। क्योंकि आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो नवराज सर ने किया, तीर्था सर कर रहे हैं, दिनेश सर कर रहे हैं, संदीप सर कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो काम कर रहे हैं वो आपको भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको भी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से सुनना है। और जब हम किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं या अपॉइंटमेंट लें तो क्लियर ना नाइट, रात को ही क्लियर करने, समझ रहे हैं ना। रात को क्या करना है, उनको क्लियर करना है, सर नमस्कार, या भैया नमस्कार, या भाभी नमस्कार, या दीदी नमस्कार, कैसी हैं आप, उनकी जानकारी करें। कल 10 बजे क्या कर रही हैं आपके, मैं तो घर पे ही हूँ, कि ठीक है तो मैं कल घर पे आ रहा हूँ आपके पास मुलाकात करने के लिए, थोड़ा सा मुझे मुलाकात करनी है, कि ठीक है चलो आ जाओ। तो ये हो गया अपना अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। उसके अलावा कल 10 बजे क्या कर रहे हैं आप, कि मैं तो घर पे ही हूँ, कोई काम नहीं है, या फिर मैं बिजी हूँ। अगर किसी ने बोल दिया मैं बिजी हूँ तो फिर उनको कुछ नहीं बोलना, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फ्री कब होंगे, शाम को, कल शाम को या परसों सुबह में, उनका कल शाम को फ्री हो जाएंगे। कि कितने बजे फ्री हो जाते हैं, उनका टाइम भी लेना है कि 8 बजे के 8 बजे मुलाकात करने के बारे में सोच रहा था मैं आपसे। तो बोलेंगे क्यों, कि अरे मैं कोई
उधर ही आकर के बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है तो उधर ही जाकर के वही सारी की सारी प्लानिंग उनको बतानी है, आधा घंटे का टाइम लेकर के या 1 घंटे का टाइम लेकर के। और ये विशेष ध्यान रखना है कि शाम के वक्त में लेडीज लोग जो होती हैं वो खाना बनाती हैं और सुबह में भी खाना बनाती हैं, तो 20 वाले टाइम में वो लोग फ्री होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उस बीच वाले टाइम को आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बैंड जो बाहर जॉब करते हैं या कोई भी और काम करते हैं, लेकिन सुबह और शाम जो हस्बैंड लोग होते हैं वो फ्री रहते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपॉइंटमेंट लेंगे, जितने ज्यादा आप लोगों से मुलाकात करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट निकलेगा। तो हमें क्या करना है, रात को ही क्लियर करना है। और बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको देवेंद्र शर्मा सर का इनविटेशन वाला एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, मैं डेली सुनता हूँ उसे, जब भी रास्ते में जाता हूँ या कहीं पे भी बाइक चलाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, मैं ऐसी चीजों को सुनता रहता हूँ अभी भी, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी सुनना है, सुन सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट करें सर। इसमें क्या है, SW5 रूल्स आपका एक नियम है, ये यूनिवर्सल नियम है, ये प्राकृतिक सत्य है और इस सत्य को कभी कोई झुठला नहीं सकता। SW5 रूल्स आपके साथ काम करेगा ही करेगा। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे आपके साथ, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग और इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क। इसलिए आप अपने काम को लगातार करते रहिए। कहने का मतलब है, जब हम खेत में गेहूं बोते हैं तो गेहूं बोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं और मुट्ठी बंद करके खेतों में ऐसे करके डाल देते हैं, जिसके अंदर ताकत होती है वो आ जाते हैं। इसका मतलब सम विल कम, कुछ गेहूं आते हैं ना, और सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आते, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब है हमें लगातार अपने काम, कुछ लोग हमारा और भी इंतजार कर रहे हैं और काम को हमें लगातार करते रहना है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिर्फ लोगों को जानकारी देना, हमारा काम है लोगों को इनविटेशन करके लेकर के आना। कुछ आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, ये सिद्धांत है, हर जगह ऐसे ही होता है। आम के पेड़ पे सारे जो फल होते हैं, सारे जो आम होते हैं वो पेड़ पे नहीं पक जाते, कुछ लोग आधी, कुछ आम आधी में गिर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे अपने आप से गिर जाते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ दमदार जो आम होते हैं वो पेड़ पे भी जाकर के पकते हैं, पकते हैं कि नहीं पकते हैं। तो हमेशा ये सिद्धांत काम करेगा, हमारे बिजनेस में भी सिद्धांत काम करेगा। सारे जो बच्चे होते हैं वो कभी डॉक्टर नहीं बनते, अगर डॉक्टर की क्लास में जाकर के अटेंड करते तो। सारे बच्चे IAS ऑफिसर नहीं बनते, क्योंकि इतने सारे लोग IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे लोग आपके साथ आपका इन्विटेशन स्वीकार भी नहीं करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ आएंगे, जो आ जाए उनके साथ मिलकर के काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में है शो द प्लान। जब आप किसी भी व्यक्ति को प्लान शो करें, तो जैसे कि महागुरु जी लोग बताते हैं, हमें इन चीजों का भी इस्तेमाल करना है। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड है हमारे पास कि नहीं है। अगर आप नए हैं और आपके पास ड्रेस कोड नहीं है, तो कुछ ऐसे कपड़े पहन करके जाना है किसी व्यक्ति के पास जो आपके पास सबसे नए कपड़े हैं। लड़की हैं तो लड़की अपना सूट पहन करके जा सकती हैं, चप्पलें पहन के, चप्पलों का मतलब जो आपके सैंडल वगैरह हैं, अच्छे कपड़े पहन करके जाना है आपको लोगों के पास। उसके अलावा आप लड़के हैं तो अगर आपके पास पैंट है तो पैंट पहन करके जाइए, जीन्स है तो जीन्स पहन के जाइए, चप्पल मत पहन के जाइए, जूते हैं तो जूते जरूर पहन करके जाइए, सही है ना। आपके पास जो भी नए कपड़े हैं वो पहन करके जाओ। सामने वाले व्यक्ति को देख करके भी अच्छा लगना चाहिए कि कल तक जिस व्यक्ति को मैं ऐसे देखता था, आज की डेट में वो व्यक्ति पूरी तरह से बदला हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप जा रहे हैं, आने के बाद में आपका पेंट फटा हुआ है, जेब उधड़ी हुई है, शर्ट उधड़ी हुई है, या आपकी टी शर्ट उधड़ी हुई है, और आप जा रहे हैं, और जाने के बाद में आपने प्लान दिखाया वहां जाकर के, भैया आप यहाँ से 8 लाख 10 लाख कमा सकते हैं या 16 लाख महीने तक कमा सकते हैं। बोलो पहले तू अपनी जिंदगी बदल रहे, और उसके बाद में क्या करना है बाकी का मैं बाद में देखूंगा। तो हमें अपने ड्रेस कोड के ऊपर विशेष ध्यान देना है। और जो सेफ शॉप कंपनी से आपके पास ड्रेस कोड आया है, उस ड्रेस कोड को आप जरूर सिलवाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक टाइम टेबल निश्चित कर लेते हैं, मैं जब सिल्वर बनूंगा ना तब सिलवाने के लिए डालूंगा। तो ध्यान रखना भाई साहब, जो ऐसे अपना नियम बना लेते हैं कि मैं जब सिल्वर बनूंगा तब सिलवाने के लिए डालूंगा, या मैं गोल्ड बनूंगा तो तब तो जूते पहनूंगा, वरना तब तक तो चप्पलों में जाऊंगा प्लान करने के लिए, ना तो वो सिल्वर बनेगा ना वो गोल्ड बनेगा। हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले स्कूल वाले जो लोग हैं वो क्या लिख करके दे देते हैं कि आपको अपना ड्रेस कोड कंप्लीट करना है, और एक नहीं 4 ड्रेस सिलवाते हैं वो, एक संडे की अलग, मंडे की अलग, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से अलग अलग ड्रेस दे देते हैं। इस दिन हमारे यहाँ से ये चलेगी, इस दिन हमारे यहाँ ये चलेगी, हमारे यहाँ ये चलेगी। कितने रुपए के लिए? एडमिशन फीस भी जाता है, कॉपी पेंसिल भी दिलवाते हैं, बच्चों के लिए ड्रेस भी दिलवाते हैं, और बच्चा 20 साल 22 साल 25 साल के बाद में कमा करके देगा। लेकिन हम यहाँ पे अपनी ड्रेस कोड कंप्लीट नहीं कराते। आपको अपना ड्रेस कोड कंप्लीट कराना है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं डालनी, अनकंडीशनली रूप से आपको काम करना है। उसके अलावा टाइम का विशेष ध्यान देना है, अगर आपने किसी व्यक्ति को टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचना है। उसके अलावा डिसिप्लिन में आप सब लोग रहते ही हैं, दमदार डिसिप्लिन है आपका, क्योंकि आपके जो कप्तान है वो एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, आपको कोई भी हरकतें करने नहीं देते।
मन तो करता होगा कभी कभी करने का, लेकिन आपको हमें एक चीज का विशेष ध्यान और रखना है, हमें हमेशा जूम पैनल पे जब आते हैं तो कभी भी उसके ऊपर पेंसिल न चलाएं, क्योंकि ये हमारे डिसिप्लिन को तोड़ता है। कभी भी आपको एक काम और नहीं करना है, जैसे सामने आप बैठे कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं, तो कैमरा बंद करके बैठेंगे तो उससे क्या क्या फील होता है, हमें तो लगता है कि अरे यार पता नहीं लेट करके ले रहे हैं या बैठ करके ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो डिसिप्लिन में बना करके रखना है, और टेस्ट मनी के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, टेस्ट मनी भी बनानी है आपको। सेफ शॉप में सर आने से पहले मैं ऐसे जूते नहीं पहनता था, मैं तो अपनी टेस्ट मनी में क्या बताता हूँ, मैं तो यही बताता हूँ, अपना पुराना फोटो दिखाता हूँ, सर पहले में ऐसा था, 400 रुपए के जूते पहनता था, आज की डेट में मेरे पास 3500 का जूता है, ये मैं अपनी टेस्ट मनी बताता हूँ। पहले में ऐसा था, ये वाली शर्ट थी 400 रुपए की थी, आज की डेट में मैं जो शर्ट पहन रहा हूँ ये कॉप्स कंपनी के सर 2000 रुपए की शर्ट है। पहले में ऐसा था सर, पहले मेरे को पता ही नहीं था कोट क्या होता है, कैसे क्या करना है, लेकिन आज की डेट में 13,000 का कोट पहन करके बैठा हूँ मैं आपके सामने, समझ रहे ना। पहले मेरे पास ये चीजों की कमी थी, पहले मैं 70 रुपए की टाई लगाता था, लेकिन आज की डेट में कॉप्स कंपनी की टाई है मेरे पास 1000 रुपए की। तो आज की डेट में मैं क्या करता हूँ, आज की डेट में ये मेरी टेस्ट मनी है, और आपको भी अपनी अपनी ये वाली टेस्ट मनी बनानी है, बना सकते हैं आप लोग। आपने जो भी सामान लिया है उस सामान का आप लोग क्या करना है, डायरी में अपना एक ब्रांड सामान लिखो, एक ही लिखो। देखो अभी मैं आपको एक पेन दिखाता हूँ अपना, 700 रुपए का पेन है, बेचारा निकल ही नहीं रहा, निकलना 700 रुपए का पेन है, समझ रहे। और मैंने ये पेन चलाने के लिए थोड़ी लिया है, लोगों को दिखाने के लिए लिया है, और इसकी रिफिल नहीं मिलती। अभी ये पेन की इंक खत्म हो गई है, मैंने चला लिया था कुछ दिन, ये दिशा ट्रेनिंग में और लीडर्स मीटिंग में उधर लेकर के चला दिया था, तो बेचारा अभी 350 रुपए की रिफिल मांग रहा है, समझ रहे ना, और रिफिल नहीं मिली, बहुत दिनों से परेशान हूं मैं इसके लिए। तो अभी 700 रुपए का जब मैंने पेन लिया, अभी सोच करके देखो कैसा लगा होगा, और जेब में लगा के जाता हूँ तो कैसा लगता है, दमदार लगता है कि नहीं। तो आपको ऐसी अपनी टेस्ट मनी भी बनानी है, अपना ड्रीम सेट करो। मेरे पास डायरी है एक 600 रुपए की, तो जब मैंने ये वाली डायरी लेकर के आया 600 रुपए की, तीर्था सर बोले सर ये तो डायरी बहुत अच्छी लग रही है, दिल्ली में ही था मैं, और सर भी लेकर के आ गए अगले ही दिन। उस डायरी में घड़ी लगी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तीर्था सर भी रेड कलर की डायरी लेकर के आ गए दिल्ली में, है सर देखो मैं भी लेकर के आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी ऐसे टेस्ट मनी बनानी है कि नहीं, और ऐसे टेस्ट मनी बना करके आप फील्ड में जाकर के लोगों को दिखा सकते हैं, सर सिप शॉप से आने से पहले मैं 10 रुपए की पेन से लिखता था या 20 रुपए की पेन से लिखता था, लेकिन आज की डेट में 700 रुपए का पेन है मेरे पास। संतोष नायर साहब की आगे अगर आप लोगों ने सुनी है, तो संतोष नायर साहब ने अभी 3 लाख रुपए का पेन ले रखा है, तो 3 लाख रुपए के पेन से लिखते थोड़ी है, दिखाने के लिए, बताने के लिए, भाई साहब 3 लाख रुपए का पेन जेब में रहता है मेरे में, ठीक है ना। तो आप लोगों को अपना इस तरह से टेस्ट मनी बना सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में आता है फॉलोअप। फॉलोअप में जब हम किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और उनके क्वेश्चन का सॉर्ट आउट करना है आपको। तो सबसे पहले हमें राउंड द सर्कल करना है, उनके आसपास बैठना है और उनको समझाना है। उसके अलावा क्लोज क्वेश्चन करने हैं। तो फॉलोअप के भी वीडियो है, एक बहुत जबरदस्त वीडियो देवेंद्र शर्मा सर का, मैं उसी को रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। आप फॉलोअप के वीडियो को ही सुने, देवेंद्र शर्मा सर का जो फॉलोअप का वीडियो उसको सुने, डायरी और पेन लें, मोबाइल को लें, ईयरफोन लें और सामने सुने, उनका नोट्स बनाएं कि मेरे को क्या क्या करना है। और उसके बाद में आफ्टर द मीटिंग करने के बाद में और मीटिंग फॉलोअप जैसे आपका कर लिया, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन थे उनका सॉर्ट आउट किया। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उनके बाद में अगली मीटिंग को अपॉइंटमेंट ले लें, सर हमारी जो अगली मीटिंग है वो कब और होने वाली है, दोबारा से 2 दिन के बाद में या 1 दिन के बाद में, या कब करना है। और मैं कोशिश करूंगा सर, या कोशिश करूंगी, या मेरे सीनियर सर आपके साथ आए, एक बार उनसे भी मीटिंग मुलाकात कराना चाहूंगी, और उनके माध्यम से अगर ये बिजनेस प्लान आपको और अच्छी तरह समझा जाए, कैसा रहेगा सर, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो एक अपॉइंटमेंट और लेना है। लेकिन जब आप फॉलोअप करते हैं तो 2% सेल्स आपके पास एक बार कॉन्टेक्ट करने से आती है, 3% सेल्स आपके पास 2 बार कॉन्टेक्ट करने से आती है, 3 बार अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो 5% लोग आपके साथ आते हैं, 4 बार कॉन्टेक्ट करते हैं तो 10% लोग आपके साथ आते हैं, और 5 से 12 बार अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो 80% आते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, लगातार कॉन्टेक्ट करते रहो जब तक आपके 100% आपके पास सेल्स
ना जाएं। कंटिन्यू लोगों से मुलाकात करते रहिए, कंटिन्यू लोगों से मुलाकात करते रहिए। अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 100 के 100 लोगों को जुड़ाना चाहते हैं, तो कंटिन्यू मुलाकात करो। महागुरु जी जसवीर सर की कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो गुरु जी ने कल कहा कि छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर आपने प्लान दिखा दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितने भी बहाने बनाए। आपको क्या करना है, उनके पास जाना है। कोई व्यक्ति आपके टाई को देख करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपके कोट को देख करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपके जूते देख करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपको ही देख करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुन करके आ जाएगा, कोई आपकी नई बाइक को देख करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपकी मिनी कार को देख करके, छोटी छोटी जो कार है 10 लाख 5 लाख की कार को देख करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपके घर को देख करके आ जाएगा, और कोई व्यक्ति आपकी BMW ऑडी और मर्सिडीज को देख करके आ जाएगा। और 2-4 बच्चे होंगे, तो जब आप हेलीकॉप्टर ले लोगे तो कोई व्यक्ति आपके हेलीकॉप्टर को लेकर देख करके आ जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, फॉलोअप कब तक करना है, जब तक कि वो व्यक्ति आपको पेमेंट न दे दे। सही है ना, कर सकते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट तीसरा सर। उसके बाद में हमें 100% यूजर बनना है। 100% यूजर बनने का मतलब क्या है, देख करें सर। इस बिजनेस में हमें 100% सामान भी यूज करना है, और इन जो जो चीजें हैं इन चीजों को भी आपको रखना है। 100% यूजर में जो भी हमारे सेफ शॉप के प्रोडक्ट हैं, आज की डेट में इतने दमदार प्रोडक्ट हैं, और हमें वो प्रोडक्ट आपको हमें खुद यूज करने, और तब जाकर के हमें लोगों को बताना है। जैसे अभी सेफ शॉप का जो हेयर टॉनिक है, मैं पिछले 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, पहले नहीं डालता था अपने सिर में, लेकिन 2-3 दिन से डालने से मेरा सिर के बालों में जो चीजें हैं वो एक तो बहुत अच्छी हो गई है, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पहले अपने नेटवर्क में लोगों को दे दिया करता था, जब मैं उनसे पूछा था तो वो लोग बताया करते थे, सब सर बहुत अच्छा लग रहा है, बाल टूटने कम हो गए। मेरे भी बाल टूटते थे, लेकिन मैंने जब से डाला तब से टूटना धीरे धीरे कम हुआ है, और बालों में एक अलग तरीके की, मतलब ये सोच लो कि सिल्कीपन होता है ना, वो भी आ गया है, समझ रहे ना, अच्छे लगने लगे हैं। मेरे को अच्छा लगता है सेफ शॉप का तेल डालने से, और ठंडा ठंडा भी लगता है। खुशबू इसकी इतनी दमदार आती है कि एक बार हाथ में ले लो, थोड़ा सा 4-5 बूंदे निकालो, और निकालने के बाद हम पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है। तो सेफ शॉप का फेस वॉश भी है, सेफ शॉप का साबुन भी है, सेफ शॉप का शैम्पू भी है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, बेड शीट है, पिलो कवर है। उसके अलावा सेफ शॉप में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें वो प्रोडक्ट ही परचेज करने हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करना है। सेफ शॉप का कल मैं किसी से पूछ रहा था कि उन्होंने बताया सर मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ, तो मैंने कहा कैसा है मैडम जी पेस्ट, तो उन्होंने बताया कि सर पेस्ट बहुत अच्छा निकला है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप खुद सोच कर देखो कि अपने सेफ शॉप के पेस्ट में कितनी बड़ी ताकत है, और हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है। लेकिन अगर हम अपना 100% यूजर नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं से तो यूज कर ही रहे हैं सामान, और कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हम सामने वाले दूसरे वाले व्यक्ति को पैसा कमाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जब तक हमारी साइड पे जो जो प्रोडक्ट है उन्हीं प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी उसके अलावा प्रोडक्ट मैनुअल हमारे पास होना चाहिए, टूल्स जिसे बोलते हैं। उसके अलावा हमें रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए और ईमेल करना भी आना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे बैठ करके डिस्कशन कीजिए, सर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सर मेल कैसे करते हैं, सर प्रोडक्ट कैसे मंगाते हैं, सर चेक कैसे मंगाते हैं, या चेक को चेक कैसे करते हैं, या प्रोडक्ट को चेक कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके आएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस भी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट कंपनी से पहुंच रहा है, और उसकी आप सबसे पहले प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले एक बार वीडियो जरूर बनाएं, क्योंकि जो सामान आपने बनाया क्या वही सामान आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हालांकि कंपनी वही सामान पहुंचा रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये और बनती है कि जो सामान अभी हमारे पास आया उसकी एक वीडियो बना करके हमें ग्रुप में डालना है कि हाँ जी मेरे पास। लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना, 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो नहीं बनाना, छोटे छोटे वीडियो बनाने। ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट का वीडियो, 3 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो, इतना ही काफी होता है, ठीक है ना। एक लंबा चौड़ा वीडियो जब आप बनाते हैं तो कोई सामने वाला व्यक्ति भी नहीं देखता या देख ही नहीं पाता उसे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो दिखाना है, क्योंकि जिससे क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की जब आप वीडियो बनाएंगे तो जो आपने प्रोडक्ट मंगाया होगा तो उसको आप कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को वीडियो बना करके प्रेरित कर देंगे, ठीक है ना। अभी सीता मैम की बहुत सारी वीडियो है, हम लोग दिखा दिखा करके बेच देते हैं सामान, बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर देते हैं। तो आप लोग भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, बहुत सारी वीडियो भी आप लोग अपना इस्तेमाल कराएं। और उसके अलावा छोटे छोटे वीडियो, जैसे चाहे साबुन का वीडियो है, उससे क्या फायदा हो रहा है लोगों को। जैसे बहुत सारे लोगों के बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह होता है, लेकिन सेफ शॉप के साबुन के नहाने से इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नोनी पीने से शरीर के जो हमारे बहुत सारी एनर्जी आती है और बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और भी हमारे ब्रेन बूस्टर है, उससे क्या फायदा हो रहा है लोगों को,
उसके अलावा हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उन सब लोगों का क्या क्या फायदा हो रहा है उन चीजों के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो बना करके भी आप लोग अपने अपलाइन के माध्यम से डलवा सकते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट करें सर। बी ए टीम प्लेयर, हमें टीम का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बनना है, टीम का एक बहुत अच्छा साथी बनना है। नो क्रॉस लाइन, कभी भी इसके बारे में नहीं सोचना। आपकी टीम किसी दूसरे की टीम है, वो अपनी ही टीम है। आपका व्यक्ति कोई दूसरा लेकर जाए तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के व्यक्ति को आप खुद लेकर के आते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा नहीं करना, इसके बारे में सोचना नहीं है, सही है ना, कि किसी दूसरे का परिवार उजाड़ करके हम अपने परिवार में मिलाना है, तो ऐसा नहीं करना। उनको बोलना है सर आप जहाँ पे भी हैं वहां पे ही हैं और एकदम सही है, मैं वहां पे भी आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठो, उनके साथ वीडियो कॉल पे आओ, चर्चा करो, सर मेरे को ये वाली चीज क्लियर नहीं हो रही है, मेरे को बताओ क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो जो आपके सक्सेसफुल अपलाइन है उनके साथ काम करना है। मैंने एक जगह देखा है कि एक व्यक्ति सिल्वर स्टार है, उसके नेटवर्क में भी एक व्यक्ति सिल्वर स्टार है, समझ रहे ना। एक सिल्वर स्टार हो गया, उसके नेटवर्क में भी दूसरा व्यक्ति सिल्वर स्टार है, दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। जबकि दोनों की अपलाइन में एक रूबी लेवल का व्यक्ति आता है, दोनों चाहे तो वहां पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं कि नहीं। और नीचे वाला व्यक्ति जो सिल्वर स्टार है वो ऊपर वाले व्यक्ति के पास जा रहा है कि सर बताओ मेरे को, अब बताओ क्या करना है, तो उसे क्या पता है, समझ रहे ना। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिस व्यक्ति जो करंट में रहता है एकदम। उसके अलावा हमारा जो बिजनेस है वो एडिफिकेशन का और प्रमोशन का ही है। आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कीजिए, सिस्टम का एडिफिकेशन कीजिए, सिस्टम का प्रमोशन कीजिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। जितना ज्यादा जितना बेहतर तरीके से आप प्रमोशन कर पाएंगे। अभी संतोष नायर साहब हैं, अपना कितना तगड़ा करके प्रमोशन करते हैं, करते कि नहीं करते। उसके अलावा हमारे जितने भी अपलाइन में देखो, महागुरु जी माधव सर हैं, कितना तगड़ा प्रमोशन करते हैं अपने अपलाइन का, अपनी टीम का कितना तगड़ा करके प्रमोशन करते हैं। तो आपको भी अपना तगड़ा करके प्रमोशन करना है और करना सीखना है। जिनको नहीं आता है आप एडिफिकेशन लिखिए, एडिफिकेशन के सामने क्या क्या डायलॉग बोल रहे हैं उसको हिंदी में लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी जो भी लैंग्वेज आती है आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद में उनको फिट करिए, उसमें क्या जोड़ सकते हैं क्या घटा सकते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठिए और वहां पे चर्चा कीजिए कि सर मेरे को क्या करना है। कौन से अपलाइन के साथ में, एक्टिव अपलाइन के साथ में। आपके एक्टिव अपलाइन ही इन चीजों के बारे में आपको बता सकते हैं, एक्टिव अपलाइन ही आपको इन चीजों के बारे में। एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही शब्दों के साथ, कम शब्दों के साथ इतना सब कुछ बताना जो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव छोड़ सके, उसे हम एडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये करना सीखना है आपको। और सीखने के लिए क्या है, 4-5-6 लाइनें, 4-5-6 लाइनों के बीच में आप अच्छी तरीके से एडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। देख सकते हैं आप लोग, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम वर्क सभी के लिए अच्छा होता है। अभी जैसे हमारे 2-3 लोग बच्चे हैं और तीनों बच्चों को एक पुल क्रॉस करना है, तो कैसे कैसे जा रहे हैं। और एक कंधे पे क्या लगा हुआ उनके पे, एक डंडा भी लगा हुआ है, या बांस बोल दो, या जो भी आपका बोल रहा है मन कर रहा है, तो उसको लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले आगे वाला जो बच्चा है वो पुल क्रॉस करने के लिए, पुल नहीं है उसके ऊपर, नदी के ऊपर, ये समझ लो है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने पकड़ लिया, वो लटक गए। उसके बाद में दोनों लोगों ने उनकी ताकत को लिया, उनकी जिम्मेदारी को ले लिया। उसके बाद में तीसरे वाले उसमें चित्र में जाकर के देख सकते हैं, एक लड़की है जो बीच में अभी लटकी हुई है, लेकिन दोनों जिम्मेदारी के साथ आगे लेकर के जा रहे हैं। और पीछे वाले ने जब अपना पुल क्रॉस करना था तो दोनों आगे वाले लोगों ने भी जिम्मेदारी ले लिया, तो तीनों लोग क्रॉस हो गए होंगे कि नहीं, तीनों लोग क्रॉस हो गए है ना। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा सबको एक दूसरे का सपोर्ट करके चलना पड़ता है। आप भी अपनी टीम का सपोर्ट कीजिए और अपने अपलाइन की ताकत बन के दिखाइए। नेक्स्ट करें सर। टीबीएफ, टेप बुक और फंक्शन, आपको हमेशा इन चीजों का भी इस्तेमाल करना है। अगर आपने इन चीजों को पकड़ के रखा, हमेशा टेप सुनते रहे अच्छे अच्छे लोगों का, माधव सर हैं, विजयपाल सर हैं, जसवीर सर हैं, उसके अलावा देवेंद्र शर्मा सर हैं, संजय जैन सर हैं, राजीव चतुर्वेदी सर हैं, सत्यवीर सर हैं, रणवीर सर हैं, इन लोगों के और भी अलग अलग लोग हैं। इन लोगों के जब आप स्पीच सुनेंगे तो आपको इनकी स्पीच में एक विशेष तरीके की एनर्जी नजर आती है, बहुत बड़ा ज्ञान नजर आता है। अगर आप इन लोगों की वीडियो सुने, इन लोगों की सिस्टम की ताकत भी समझ में आ जाएगी। और जो चीजें आप खोजना चाहते हैं, जो चीजें आप जानना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें इनके वीडियो में मिल जाएगी। उसके अलावा बुक्स वगैरह में आपको बहुत सारे ज्ञान भी मिलता है। बुक्स से आपको एनर्जी आती है, बुक्स पढ़ने से आपको एक विशेष प्रकार की ताकत मिल जाती है, ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान आपकी ताकत बन जाता है। और उसके अलावा फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमें लगातार अटेंड करते रहना है। अभी हमारे बीच में डिगिन सर का डायमंड सेलिब्रेशन भी होगा कुछ समय के बाद में,
तो सब लोग तैयार है ना डिगिन सर के डायमंड सेलिब्रेशन के लिए? कितने लोग पहुंचेंगे डिगिन सर के डायमंड सेलिब्रेशन में? जी गुरुजी हम पहुंचेंगे। गुरुजी पहुंचेंगे। अरे वाह, तो हम सब लोगों को अपने अपना लोगों को भी लेकर के जाना है और फंक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये सोच लो इतना बड़ा डायमंड सेलिब्रेशन, मुझे लगता है कुछ ही लोगों ने देखा है डायमंड सेलिब्रेशन अभी तक, बहुत सारे लोगों ने तो देखे ही नहीं है। तो आप सब लोगों को भी वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और अभी कुछ समय में ही होने वाला है। बाकी का जो भी हमारे बीच में अभी फंक्शन वगैरह या मीटिंग वगैरह या ग्रुप मीटिंग या जो भी होता है या ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो आपको इसमें भी लेकर के आना है, इससे हमारा विजन क्लियर होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट करें सर। जो जो चीजें आपके बताई गई हैं, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। सिर्फ समझना ही नहीं है कि हमने जो चीजें समझी है उन्हीं चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे। इनके बीच बारे में आपको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से भी बताया जा सकता है। जैसे ड्रीम की अगर आपने वीडियो सुन ली, तो ड्रीम की वीडियो में ड्रीम बिग टू सेल बिग संतोष नायर साहब की एक वीडियो आती है, लगभग 54 मिनट या 57 मिनट का वीडियो है, उसको सुनिए आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए। ड्रीम बिग टू सेल बिग, ड्रीम के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। लिस्ट के बारे में देवेंद्र शर्मा सर का सुनो, इन्वर्सन के बारे में देवेंद्र शर्मा सर का सुनो, सौदा प्लान के बारे में देवेंद्र शर्मा सर का, ड्रीम के बारे में देवेंद्र शर्मा सर के और भी सुन सकते हैं। लेकिन और बेहतर तरीके से आपको जो और भी डिफाइन करके बताया गया है वो संतोष नायर साहब ने ड्रीम बिग टू सेल बिग अपनी वीडियो में बताया है। ठीक है ना? और बाकी की देवेंद्र शर्मा सर की वीडियो सुन सकते हैं। टीवीएफ के बारे में भी उन्होंने बताया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी है जो सिल्वर बन गए, तो सिल्वर बनने वाले व्यक्ति को गोल्ड वाली वीडियो सुननी है देवेंद्र शर्मा सर की। बहुत अच्छा स्कूल है उनका, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से स्कूल मतलब चला रखा है उन्होंने। तो हम सब लोगों को फ्री में ही वीडियो मिल जाती है और उनको बनाने में कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी, लेकिन पूरा नेटवर्क का और अपना जिस लेवल पे है वो क्राउन एम्बेसडर लेवल पे है अभी, और क्राउन एम्बेसडर लेवल तक की पूरी नॉलेज हमें एक 54 मिनट 55 मिनट के वीडियो में दे देते हैं वो, या 1 घंटे के वीडियो में दे देते हैं, या आधा घंटे की वीडियो में दे देते हैं। तो जो सिल्वर है वो सिल्वर बनने वाली वीडियो सुने, जो अभी नहीं है। जो गोल्ड है वो गोल्ड बनने वाली सुने, जो गोल्ड नहीं है। जिसको पर्ल बनना है वो पर्ल बनने वाली सुने, जिसको टोपाज बनना है वो टोपाज बनने वाली सुने। ठीक है ना? आपको लगातार वीडियो सुननी है और अपने ही अपलाइनों की वीडियो ज्यादा सुननी है। अगर आप किसी की वीडियो सुनते हैं तो सबसे पहले अपने अपलाइन से एक बार पूछ लें, सर मैं इनकी वीडियो सुनूं कि नहीं सुनूं। अपनी मर्जी से वीडियो नहीं सुननी है आपको। ठीक है ना? अपनी मर्जी से आप जब वीडियो सुनते हैं तो जो आप लेना चाहते हैं वही चीजें ना आपको नहीं मिल पाती, आपका डाटा भी जाता है, आपका समय भी जाता है। तो आपको वही वीडियो सुननी है जो आपके अपलाइन आपको रिकमेंड करें। पहले अपने अपलाइन से पूछ लें, सर क्या मैं ये वाली वीडियो सुनूं, और सुनने के बाद में उनके नोट्स जरूर बताएं कि सर ने क्या बोला है, सर ने क्या बोला है, सर ने क्या बोला है। और अगर आपने ऐसा किया तो कम समय में आपको बहुत अच्छा लेवल भी मिलेगा। अभी महागुरु जी सतवी सर ने रात भी बताया था, आप लोग थे ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन सर ने कुछ बात किया था लगभग 40-42 मिनट आपसे। तो सर ने कुछ बताया था, अभी जितने भी लोग हैं अपनी अपनी आईडी ओपन करके देखें कि उनके आईडी पे कितना बिजनेस वॉल्यूम मांग रहा है, और उसी के हिसाब से आप लोग अपना अपना अपलाइन से बैठ करके चर्चा करें, सर मेरी आईडी ओपन करके। अगर आपको आईडी ओपन करना नहीं आता है तो जो भी आपके अपलाइन में आते हैं वो सब लोग अपनी आईडी ओपन अपने अपलाइन के साथ करवाएं। और जो भी हमारा ट्रिपल सी का जो प्लान चल रहा है उस प्लान में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, उस प्लान के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं, वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे। ठीक है ना? तो जो भी आपके नियरेस्ट अपलाइन में आते हैं, चाहे प्रेम सर हैं, चाहे हमारे नवराज सर हैं, चाहे हमारे सुदीप सर हैं, चाहे तीर्थराज सर हैं, या हमारे नवीन सर हैं, उसके अलावा हमारे स्वामी जी हैं, आपको क्या करना है, अपनी आईडी ओपन करानी है। सर जैसा बोलते हैं वैसा आप करने लग जाओ, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। आप ट्रिपल सी के प्लान के लिए क्वालिफाई करो। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि ट्रिपल सी के प्लान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और जो उसमें लिखा हुआ है वही आप करते चले जाओ। कम समय में आपका ट्रिपल सी का प्लान भी तैयार हो जाएगा और कम समय में बहुत बड़ा लेवल भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है? पहले डायमंड बनने पे कंपनी 50 लाख रुपए देती थी, अभी डायमंड बनने पे कंपनी 1.5 करोड़ रुपए दे रही है। लेकिन 1.5 करोड़ रुपए तभी मिलेगा जब आप ट्रिपल सी का जो प्लान है उसको तैयार करा लेंगे। ठीक है ना? सबसे ज्यादा फायदा तो उसमें हो रहा है, इनाम मिल रहा है और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। कर सकते हैं आप लोग? चलो बिल्कुल, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं।